एक रात ऊदाबाई राणा के पास गई और बोली कि मीराबाई के कमरे में कोई पुरुष है और उसने स्वयं उनको प्रेमपूर्ण शब्दों में उनके साथ बातें करते सुना है। वास्तव में वे परमात्मा की याद में खोई हुई बिरह बिहल हो पुकार रही थीं। यह शिकायत सुनते ही राणा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तलवार निकाली और उन्हें मार डालने का निश्चय करके उनके महल की ओर चल पड़े। जब राणा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया तब वहां कोई पुरुष न था। अपनी भावनाओं में खोई हुई मीराबाई अकेली बेसुध सी बैठी थी। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उनके शरीर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थी जिनसे सारा कक्ष जगमगा रहा था। जैसे ही राणा ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, एक तेज प्रकाश ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। इस अनुभव से वह एकदम घबरा उठे और तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। ऊदाबाई जो राणा के इंतजार में बाहर खड़ी थी, उनकी घबराई हुई हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अंदर क्या हुआ इसका कुछ भी अनुमान न लगा पाने के कारण वे स्वयं मीराबाई के कमरे में गई और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गई। वे अभी भी उसी प्रकार बैठी थी। उन्हें अपने तन बदन की सुधि न थी। उनका मुख प्रकाश से दमक रहा था जिसकी ज्योत से पूरे कमरे में उजाला छाया हुआ था। ऊदा मंत्रमुग्ध सी खड़ी रही। मीराबाई की महानता का उन्हें आभास होने लगा और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकले और वे उनके चरणों में गिर पड़ी। कोमल हृदय मीराबाई ने ऊदाबाई को स्नेह के साथ उठाया और सांत्वना प्रदान की। कहा जाता है कि राणा ने और 2 स्त्रियों को मीराबाई को सुधारने के लिए भेजा, पर दोनों ही ऊदाबाई की तरह उनकी प्रशंसक बन गई। राणा जी से मीराबाई ने कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने ना कभी तुम्हारा अनिष्ट सोचा और ना ही मैंने कोई बुरा कार्य किया है। प्रभु ने अपनी असीम कृपा से तुमको मनुष्य जन्म दिया है और मुझे भी, ताकि हम उसकी उपासना तथा भक्ति करें। इसलिए मैं उसकी भक्ति और उसी का गुणगान करती हूँ। तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसमें क्या बुराई है? मीराबाई अब प्रभु प्रेम में पूर्णतया डूब चुकी थी। उनका मन प्रभु के दर्शन और उनके मिलाप की उत्कंठा में निरंतर लीन रहने लगी। वह सदा टकटकी लगाए प्रभु के आने के इंतजार में पथ निहारती रहती। उनकी रातें निद्रा रहित बीतती। उन्हें अन्न नहीं भाता था। वे इस प्रकार तड़पती थीं जैसे जल के बिना मीन तड़पती है। अपने प्रीतम से मिलने की उनकी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि जब किसी ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न जो उनके मन में था पूछा, ऐ अच्छे ज्योतिषी, मुझे बताओ, मैं अपने प्रिय प्रभु से मिलाप कब प्राप्त करूंगी? जिसको भी प्रभु का एहसास हो जाता है, उन्हें बस प्रभु का ही ध्यान रहता है।